हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जो आप पिक देख रहे हैं, ये पिक मुझे कस्टमर ने भेजी है और सेम टू सेम यही केक मुझे बनाना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये केक मैंने बनाया है। तो आप बताइए, क्या सेम टू सेम बना है कि नहीं, और मुझे ये भी बताइए कि कौन से कार्टून थीम का ये केक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और केक डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये बटर स्कॉच का हाफ़ केजी का एक केक बनाना था मुझे, बट कस्टमर का कहना था हाफ़ केजी थोड़ा सा आप ज़्यादा बना दीजिएगा, 600 ग्राम के समथिंग। तो मैंने इसके लिए लिया है 200 ग्राम प्रेमिक्स और 200 ग्राम वनीला प्रीमिक्स से मैंने ये स्पंज बनाया है। और अदरवाइज़ अगर आपको हाफ़ केजी या 1 पाउंड का केक बनाना हो तो आप 170 टू 180 ग्राम प्रीमिक्स से स्पंज बनाइए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको 3 लेयर्स में कट कर लिया है और अब मैं इसको बटर स्कॉच के क्रश और वाटर के मिक्सचर से सोक कर रही हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर ही बहुत ज़्यादा आते हैं और कस्टमर की तरफ से रेफरेंस फ़ोटो आती है जिसको देखकर मुझे हूबहू बनानी होती है। और कभी-कभी मैं उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज भी कर देती हूँ और उससे जो मेरे कस्टमर होते हैं उनको अच्छा ही लगता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि हूबहू बन जाए और मैं इस चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ और कंप्लीट करती हूँ। और मेरे कस्टमर को मेरे केक डिज़ाइन बहुत पसंद भी आते हैं, क्योंकि दोस्तों अब कस्टमर बहुत अवेयर हो गए हैं। गूगल, यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म से वो जो केक्स होते हैं उनकी वैरायटी देखकर, उनकी डिज़ाइन देखकर वो हम तक पहुंच जाते हैं कि हमें इसी तरह का केक चाहिए, तो हमें उनकी सारी डिमांड पूरी करनी पड़ती हैं। और दोस्तों, इन इन सभी बातों में आप अपना जो मार्जिन होता है वो ठीक से निकाल लिया करिए, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो और कस्टमर का भी कोई नुकसान ना हो। कभी-कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उसका पूरा तरीके से, जब कस्टमर हमारे सामने होते हैं और जब वो प्राइस पूछ रहे होते तो हम कई बार मैं अपना नुकसान कर चुकी हूँ इस चीज़ में। तो आप थोड़ा समय ले लिया करें कस्टमर से, इसके बाद उसका प्राइस आप डिसाइड कीजिए करें। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने और वीडियो में भी बताया है कि जिसके कॉस्ट काफ़ी कम मैंने कस्टमर को बताई और उसमें मेरा लॉस हुआ है। बट कोई नहीं, मुझे मेरा सबसे बड़ा फ़ोकस यही होता है कि मैं आपको क्या नया दिखाऊँ। और मुझे खुशी होती है कि जब मेरे कस्टमर कुछ अलग ही केक डिज़ाइन लेकर आते हैं, अलग ही वैरायटी लेकर आते हैं, अलग फ्लेवर लेकर आते हैं, तो मुझे खुशी होती है। बनाने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं आपको सिखा सकूँ, आपको बता सकूँ। तो ये मेरे दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। तो अब मेरा जो थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है जो प्राइस से रिलेटेड, पर उसको मैं इतना ध्यान नहीं देती। तो देखिए दोस्तों, बातों-बातों में हो गई है मेरी केक की फ्रॉस्टिंग। और इस केक की क्रीम में मैंने यहाँ पर जो बटरस्कॉच का फ्लेवर होता है वो मैंने मिक्स कर लिया था। और अब मैंने इस केक की कर दी है क्रम कोटिंग। और क्रम कोटिंग के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। इसके बाद मैं इस केक की आइसिंग करूँगी। और दोस्तों, इसकी आइसिंग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने इसकी आइसिंग बहुत ही डिटेल और बहुत ही पूरी प्रोसेस धीमे-धीमे करके आपको बताई है, जिससे आप बहुत ही आसानी से आइसिंग करना सीख जाएँगे। तो ये देखिए, अब करते हैं केक की आइसिंग। तो इसके लिए हमें आपको क्रीम लेनी है और उसको टॉप पर रखना है। आप कुछ एक्स्ट्रा ही क्रीम लीजिए, उसको टॉप पर रखिए, फिर उसको पैलेट की हेल्प से इस तरह से बराबर कीजिए, पूरी टॉप पर उसको स्प्रेड कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये स्प्रेड हो जाए और इवन हो जाए तो इसके बाद हमें साइड में क्रीम लगाना है। और इस तरह से जो पैलेट है उस पर क्रीम लेकर हमें साइड में इस तरह से लगानी है। और देखिए, मैं डायरेक्ट केक बोर्ड पर ही पूरा काम कर रही हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। बस आपको पेशेंस के साथ इसको देखना है और इसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। मैंने मोस्टली देखा है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पैलेट को लेटा कर चलाते हैं, क्रीम लेकर उसको लेटा कर धीरे धीरे चलाते हैं। बट आप इस तरह से लेटा कर आपको नहीं चलाना है, आपको खड़ा करके इसको चलाना है पैलेट को। ये देखिए, जिस तरह से मैं चला रही हूँ ना, खड़ा करके। और जो टर्निंग टेबल है वो हाथ से घुमाते जाना है। अपोजिट साइड में हमें ये काम करना है और अपोजिट साइड में ही हमें टर्निंग टेबल घुमानी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो टॉप है मैंने उसको भी क्लीन कर दिया है।
अभी भी पूरी तरह से ये फिनिशिंग नहीं हुई है। अब बारी है स्क्रैपर की, तो हमें स्क्रैपर लेना है और अगर टॉल केक है तो इसके लिए बड़ा स्क्रैपर लें, ठीक है। अब मेरा ये जो केक है ज़्यादा टॉल भी नहीं है, तो मेरे पास जो स्क्रैपर है मैं जनरली यूज़ करती हूँ, मैं उसी की हेल्प से इसके साइड को क्लीन कर लूँगी और बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाता है। बट थोड़ा-सा टॉप में आपको यहाँ पे टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है टॉप को क्लीन करने की। तो जो एजेस होते हैं वो एजेस हमें क्लीन जब करने होते हैं, तो इसके लिए जो पैलेट होता है अच्छे से साफ़ कर लीजिए उसको और बाहर से अंदर की तरफ उसको लाइए, तो ये सारा जो एजेस हैं सारे क्लीन हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आइसिंग हुई है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये आइसिंग हुई है हमारे केक की। तो ये सब काम आप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा पेशेंस और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं थीम पर। तो जो केक की थीम थी हमें उस पर वर्क करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बना ली है डार्क रेड कलर की क्रीम, और इससे मैंने नीचे बॉर्डर बना दिया है। और यहाँ पर मैंने ली है चॉकलेट कलर की ये क्रीम, मैंने क्रीम में चॉकलेट कलर ऐड किया है, 2 ड्रॉप जेल चॉकलेट कलर, और उससे ये कलर हमें मिला है और यही शेड हमें चाहिए। इससे डार्क शेड हमें ज़्यादा नहीं बनाना है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जिस मोबाइल से मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ उसी मोबाइल में जो मेरी कस्टमर है उन्होंने पिक भेजी थी, तो उसको देखना बार-बार उसको देखना पड़ रहा था और बार-बार फिर मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा था, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे मोबाइल में वो पिक सेंड कर सकते हैं और फिर उसको देख कर आप अच्छे से जो केक है वो अच्छे से 2 कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बार-बार देखना ही पड़ेगा कौन से कलर कॉम्बिनेशन में क्या इस जो थीम है ये मुझे नहीं पता ये कौन-सी कार्टून थीम है, बट ये नया कोई कार्टून थीम है, मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं तो सिर्फ़ 2 कॉपी कर रही हूँ, जैसा पिक में था वैसा मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो कस्टमर है उनका कहना था, उनकी वो फ़ोर्सली कहा था कि मैम आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, सारा कुछ लगाइएगा जो इसमें लगा हुआ है। तो मैं सेम टू सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक-एक कलर मैंने जो भी कलर उसमें थे मैंने सारे कलर यहाँ पर यूज़ किया है, बीड्स यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए उसकी जो चोटी बनी हुई थी, ये ईयर नहीं है दोस्तों, इसकी चोटी है। तो मैंने यहाँ पर रेड फॉन्डेंट लिया है, उससे मैंने ये 2 इस तरह की चोटी बनाई है। और जो फॉन्डेंट है वो इस तरह से झुक रहा था, पीछे ये मैंने सर्कल बनाए हैं, तो मैंने स्टिक लगा दी है, पीछे टूथपिक लगा दी है, तो इससे ये स्टेबल हो गया था। और अब मैंने इसके रिबन बना दिए हैं जो चोटी में लगे होते हैं रिबन, इसी तरीके से फ़ोटो में लगे हुए थे, आप पिक देख लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ बीड्स लगे हुए थे, तो मैंने येलो कलर की क्रीम से इस तरह का डिज़ाइन बना दिया है, सेम टू सेम मैंने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं पहले तो मैं जो गोल्डन बॉल्स आती हैं छोटी-छोटी वो रखना चाहती थी, बट उस तरह से स्टिक नहीं होती फॉन्डेंट पे, इसलिए मैंने वो नहीं रखी और मैंने क्रीम कलर की मैंने येलो कलर की क्रीम से ही ये डिज़ाइन बनाया है और बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा था दोस्तों। आप ज़रूर इसको कंपैरिज़न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया केक, उनके रिव्यू बहुत अच्छे आए इस केक के लिए। और ये देख लीजिए मैंने फिर से दिखा दी है। और दोस्तों इसका वेट हो गया था 650 ग्राम्स और इतना ही कस्टमर को चाहिए था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।